भाभी, खुश होने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए। क्या हुआ रेनू, तुम्हारा मुंह क्यों लटका है? अलीशा ने हमेशा ही चहक कर बात करने वाली, अपने घर काम करने वाली को परेशान देखकर घर के अंदर आते ही पूछा। कुछ नहीं भाभी, ये तो हम लोगों के लिए रोज का है। रेनू ने बात को टालते हुए कहा। ऐसी बात नहीं है, कुछ तो हुआ है, क्योंकि तुम्हारा चेहरा बहुत कुछ कह रहा है। अलीशा ने बात को कुरेदते हुए पूछा। भाभी, हम गरीबों के भाग्य में तो उदासी मायूसी भगवान ने थोक में लिखकर ही भेजी है। रेनू ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। अरे, अब कुछ साफ साफ बताओगी या बातों को बस यूं ही गोल गोल घुमाती रहोगी? अलीशा रेनू को नॉर्मल करने के लिए बोली। भाभी, आपको तो पता ही है, मेरी बेटी की शादी में मैंने आप सब लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा लिया था और अभी तक सबका पैसा चुका नहीं पाए हैं, और तो और पैसा बचत से पूरी तरह खाली हो चुका है। लेकिन जो जमीन का टुकड़ा बड़ी मुश्किल और मेहनत से किसी तरह खरीद पाई थी, उस पर कुछ दबंग लोग कब्जा करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो सोच रही थी कि जल्द से जल्द किसी तरह उसकी नींद भरवा दूं, तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। रेनू आंखों में आंसू भरकर बोली। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें तो तुम्हें खुश होना चाहिए, ना कि मायूस। भाभी, खुश होने के लिए पास में पैसे भी तो होने चाहिए, इसलिए अपनी झुमकी बेचने के लिए लाई थी। सुनार को दिखाया तो 10,000 रुपए कीमत बताई। मेरे पति ने बड़े अरमानों से मेरे लिए बनवाई थी, मगर बेचनी तो पड़ेगी ही। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी तो पड़ता है। आज तो हिम्मत नहीं हुई बेचने की, मगर कल इसे जरूर बेच दूंगी। ये कहते कहते रेनू की आंखों से आंसू बहने लगे। रेनू, मेरी बात मानो तो मैं एक रास्ता बताऊं। तुम्हारी झुमकी भी बच जाएगी और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। भाभी, वो कैसे? अपनी मालकिन अलीशा की बात सुनकर तो जैसे रेनू की आंखों में चमक आ गई। देखो रेनू, मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रही, मगर फिर भी सिर्फ इंसानियत के नाते तुम ये झुमकी मेरे पास रख दो और मुझसे 10,000 रुपए ले जाओ। तुम्हारी ये झुमकी मेरे पास तुम्हारी अमानत बन कर रहेंगी, और जब भी तुम्हारे पास पैसा इकट्ठा हो जाए, तुम आकर मुझसे अपनी ये झुमकी ले जाना। अलीशा बोली। लेकिन भाभी, आप ब्याज कितना लोगी? क्योंकि मैंने सुनार से ये झुमकियाँ गिरवी रखने के लिए कहा तो उसने तो ब्याज ही बहुत ज्यादा बता दिया। ये बात कहते हुए रेनू के चेहरे से अचानक ही वो चमक फिर से गायब हो गई। पागल हो गई हो क्या? मैं तुमसे कोई सौदा नहीं कर रही, बस तुम्हारी धरोहर को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। आज के समय में जहाँ अमीर आदमी भी सोना आसानी से नहीं खरीद पाता, तो गरीब के लिए तो सोना खरीदना या गहने बनवाना नामुमकिन सा हो गया है। इसलिए अगर आज तुम ये झुमकी बेच दोगी, तो पता नहीं तुम दोबारा बनवा भी पाओगी या नहीं। इसलिए मैंने तुम्हें ये सुझाव दिया है। इससे तुम्हारी ये झुमकियाँ मेरे पास सुरक्षित रहेंगी और पैसे होते ही ये तुम्हें वापस मिल जाएंगी। भाभी, ये लो मेरी झुमकी। काश दुनिया में हर कोई आप जैसा हो, जो किसी गरीब का दर्द समझ सके। रेनू ने पर्स से झुमकी निकालकर अलीशा के हाथ में पकड़ा दी। अलीशा ने झट से रेनू को 10,000 रुपए दे दिए। भाभी, मैं आपका ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगी, रेनू बोली। अच्छा ठीक है, अब ज्यादा तारीफ करोगी तो मैं सचमुच ही आसमान में उड़ने लगूंगी। अलीशा के चेहरे पर रेनू की झुमकी बचा लेने का संतोष साफ झलक रहा था, और रेनू का वो मुस्कुराता चेहरा याद करके आज भी अलीशा का मन पुलकित हो जाता है।